नमस्कार, मैं हरिंदर। यह चैनल 321 में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय आजमगढ़ ज़िले में भरौली गांव है, वहां पर मौजूद हूँ। ये जो यहाँ घटना घटी है सुनी चौहान का, कैसे घटी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई ऐसा है कि हम लोग सुन करके यहाँ आए हुए हैं जी घटना को, और जैसा इसकी माँ ने बताया हम लोगों से जी कि मेरा लड़का गया था किसी दावत में, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन लड़के को अपने फ़ोन की थी, और उनके बताने के मुताबिक 8:40 पर कह रहे हैं कि हमने फ़ोन किया तो लड़का कहा कि मम्मी हम अभी जो है भोजन करके आएंगे, किसी पार्टी में हैं। अच्छा, पार्टी किस जगह करने गए थे? और जीयनपुर बताया जा रहा है। कहाँ गए थे, मतलब किसके यहाँ हो रहे थे, मुझे जानकारी नहीं है इस संबंध में। क्या इनका इससे पहले किसी से दुश्मनी थी? अब तक इन लोगों के बताने के मुताबिक, परिवार के मुताबिक या हम लोगों की जानकारी के मुताबिक इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो फिर ऐसे कैसे इनके साथ है घटना? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये कैसे हो गया। अच्छा, चलिए और भी हम जानकारी लेंगे। जो है भाई साहब भी हमारे साथ हैं। तो भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं से आए हैं सुनकर? नहीं, हम भी इसी ब्लॉक अजमतगढ़ ब्लॉक के हैं, लेकिन हमारा घर उधर सिकरौरा भोना बुजुर्ग पास पड़ता है। तो घटना सुन के हम लोग आए हैं। जी जी। दरवाजे बैठे हुए हैं और यही सब देख रहे हैं, चल रहा है। तो यहाँ जब आप आए तो आपको क्या जानकारी मिली? कि माता जी से बात हुई है, तो माता जी इनकी बताई हैं कि शुक्रवार रात को शाम को वो गए थे घर से बिना बताए हुए। जब वो फ़ोन की 8:40 पे चाचा जी जिसे बताए हैं, तो उधर से वो बताया कि नहीं हम कहीं पे हैं और इधर से भोजन करके आएंगे, किसी से मिलने आए हैं। और फिर उनकी माता जी रात में उठी 1 बजे, तो फ़ोन लगा रहे तो स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा, 1 बजे रात का उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता। तो इनके परिवार को पता कैसे चला? कोई संजय डॉक्टर है बता रही थी माता जी इनकी। हैं? नहीं, उसी टाइम 1 बजे फ़ोन आया था इनके पास। 5 बजे भोर में आपको फ़ोन आया? नहीं, 1 बजे। अब पतिया लीजिए तब मुझे पूछिए। इनके कहने के अनुसार 1 बजे ये फ़ोन लगाई, जब स्विच ऑफ बताया 1:05 पे, तो फिर ये सोचने लगी अब किसको फ़ोन लगाएं। इनके पास नंबर नहीं था, तो इनके मोबाइल में थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन आया किसी का, संजय नाम से ना, डॉक्टर है ना? डॉक्टर नहीं है, हमारा हॉस्पिटल पर मानो हॉस्पिटल पर रहते हैं वो कंपाउंडर। तो ये माता जी हैं? हाँ, ये माता जी हैं इनकी, माता जी हैं इनकी। अभी माता जी इसके नाम? हाँ, तो इनको जानकारी मिली उधर से और ये लोग गए गाड़ी वाड़ी लेके। फिर उसके बाद जो प्रक्रिया हुई। जैसे आप यहाँ आए तो आपको क्या जानकारी मिली? जो जानकारी यही माता जी हैं बैठी हुई साथ में, और बहुत दुखद समाचार है जो हम लोगों को पता लगा। हमारे प्रधान जी हैं मुकुंद भैया, और इन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें पता लगा, तो हम लोग आए और फिर देखें बड़ा निर्मम हत्या है यहाँ पे। और क्योंकि परिवार में कोई उनके अलावा था नहीं, तो ये सब सुन के मतलब इस ढंग से होना नहीं चाहिए था किसी के साथ भी। जी जी। चाहे चौहान जी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इस टाइप से मतलब मैं पर्सनली निंदा करता हूँ कि इस टाइप से कोई भी क्षेत्र में या प्रदेश में या डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इस तरह की निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। मैं थोड़ा बताइए हमारे चैनल पे। वही माता जी जो बताए हैं उतना ही हम लोग जानते हैं, गुरुजी आपको बता ही दिए। और आप कहाँ से आए हैं? हम तो अलियावत कटाई से आए हुए हैं। जी, सुनकर आए हैं। जी जी। तो चलिए, तो देखिए यहाँ जो लोग आए हैं उनसे भी हमारी बात हो गई है, और माता जी से हम बात करेंगे और जानकारी माता जी से लेंगे। आपको सूचना मिला? वो घर से अपना शाम को 6 साढ़े 6 बजे करीब निकला होगा। तब हमने पूछा बाबू कहीं जाना नहीं, तो वो तो निकल गया अपना। तब हमने कहा सोचा होगा कि गांव में कहीं होंगे। तो जब रात देखे मोबाइल देखे तो 8 बज चुकी थी। तब मोबाइल पोते लोग से छीनते उनते 8:40 हो गया। 8:40 पर मैंने उसको फ़ोन लगाई, तो उसने कहा कि मम्मी मैं खा कर आऊँगा, जीयनपुर में हूँ, खा कर आऊँगा। तब मैंने कहा कि आप खाना मत खाना, आपका खाना घर पर तैयार है, आपको दवा चल रही है, जैसे खाना घर पर तैयार है आप घर पर आ जाना। तो कहा कि भैया से कुछ बात करनी है। तब मैंने कहा कि ठीक है, बस इतना कहकर मैं फ़ोन रख दी। तो दवा क्या पहले से बीमार थे क्या? पहले से नहीं, उनको तो टाइफाइड आऊ थी। मैं खुद को दवा खाई अपना, तो खुद दवा खा कर सो गई।
फिर मुन्ना अनमना नींद टूटा तो हमें सोची कि आकर सोया होगा। फिर अचानक बहू आई तो कही कि मम्मी आए हैं। हमका दरवाज़ा नहीं खोली हो, तो कही कि हम तो नहीं खोले हैं। तब हमने सब उठ कर देखा तो जैसे कि तैसे दरवाज़ा बंदे है। तब बिस्तर उस्तर देखे सब नहीं है। तब मैंने कहा कि किसको फ़ोन लगाऊं किसको नहीं। 1 बजे फ़ोन लगाई, फिर उसके बाद 1:05 पर तो फ़ोन उसकी स्विच ऑफ आने लगे। अब मेरा दिल एकदम घबराने लगा कि अब किसके नाम तो किसी का लिया नहीं है कि उसको डायरेक्ट फ़ोन लगाऊं। इतनी रात में किसको फ़ोन लगाऊं। तब तक इसका सोच विचार कर रहे हैं कि किसी का नंबर खोज कर लगाऊं। तब तक संजय हॉस्पिटल से आया फ़ोन मुझे कि भाभी अश्विनी मेरे पास आया। तो हम कहे कि का उसका एक्सीडेंट हो गया है। झुआ कर मैं पूछी कितनी रात गई है, वो आया नहीं तो लगता है हो सकता है एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, तब इलाज करिए आप, मैं आ रही हूँ, जैसा भी इलाज हो करिए, जान रहे हैं तो हमको। जब आप वहाँ गए तो उनको जैसे शरीर पे कहीं चोट चाट और कुछ निशान आपको दिखा? नहीं, तब पहले जब हुआ मैं तब उसने कहे ना कि भाभी उनका डेड बॉडी मेरे पास आया है। अच्छा। तब मैं कही कि ये बोले डेड बॉडी है, आप जल्द से जल्द अपनी गाड़ी लेकर आइए। हम कहे ठीक है, अब ड्राइवर खोज रहे हैं तो आ रहे हैं। ड्राइवर खोजने में तो टाइम लगेगी बाबू, उनको देखिएगा। तब ड्राइवर खोजे गए। अभी उनकी बॉडी एम्बुलेंस में रखी थी। तो एम्बुलेंस में मैं अपना वो फ़ोटो किया था कि आपको फ़ोटो भी भेजे हैं। हम कहीं फ़ोटो मैं रिसीव नहीं हुई, इतना देखने के मेरे पास हिम्मत नहीं हुई टाइम। मैं तुरंत यहाँ आ रही हूँ। तो उसको एम्बुलेंस में से गाड़ी में रखा गया। प्रशासन बैठी, प्रशासन ही एम्बुलेंस में ले गई थी किसी की सूचना के अनुसार। तब उसके बाद मुझे कहे कि रहने दो। हम अपना परिवार लेकर गए थे, बहू पोती 2 गो। उन लोग को हॉस्पिटल पर छोड़ दिए कि जा रहे हैं तेरे डैडी को भर्ती करने आजमगढ़ भेज रहे हैं, या नहीं ठीक होंगे। उन लोगों को बहका कर छोड़ दिया। हम गए साथ में, खुद को गए लेकर उसको प्रेजर में रखवा कर वहाँ से वापस आए हॉस्पिटल। तब अपने तो परिवार जैसे माता जी यहाँ से जब ये घर से निकले थे दावत के लिए, किसके यहाँ गए थे? क्या आपको ये कुछ नहीं सूचना? पता है, सूचना नहीं है। तभी तो मैंने फ़ोन किए तो वो कहा कि मैं जीयनपुर में हूँ, भैया के यहाँ हूँ। तो मैं सोचा कि बड़े लोग होंगे, सामने होंगे। नाम नहीं ले रहा है, भैया कहा है जाने दो, भैया कहा है जाने दो। किसका नाम बताया? किसी का साथ घर से नहीं गए थे। अब बाहर अच्छा, जो हुआ, क्या लड़के आपके पास थे माता जी? एक ही लड़का है। अच्छा, एक ही थे। कोई रस्मी और उनके क्या लड़के हैं? उनके 2 लड़की, एक 5 साल की, एक 1 साल की। दो उम्र इनकी कितनी होगी इस समय? टाइम 32-33 के। 32-33 साल। अच्छा, वो करते क्या थे? खेती बाड़ी करते हैं, हल्का फुल्का प्रॉपर्टी के वो काम कर रहे थे। हल्का फुल्का कहीं 2-4 पैसा आ जाए कुछ के लिए। तो आपका किसी पे संदेश जा रहा है? संदेश जो है संदेश नहीं है, हम कोई भी बात किसी से नहीं है। किसी से नहीं था। नहीं, तो फिर कैसे इनके साथ ऐसी घटना घटी? अब कुछ इसका अंदाज आपको? अंदाज तो कुछ नहीं है, इसीलिए इसके तब पहले कभी आपसे कहे थे इससे इनसे हमारी विवाद है, नहीं। या लेन देन किसी को दिए थे? कोई इस सब के विषय में कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब नहीं कोई बताया था। आप क्षेत्र में गांव में जैसे चाहें वैसे जांच लीजिए उसके व्यवहार के लिए। ऐसा कोई हम लोग से कोई सी विवाद नहीं है। तो प्रशासन इसमें आपके क्या कह रहा है? कुछ प्रशासन से मैं मांग की हूँ भैया, पहले मैं गई विधायक जी के पास, फिर उसके बाद थाने पर गई हूँ। मांग यही था मेरी कि पहले उनकी इंक्वायरी का, ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, पहले आप इनकी इंक्वायरी करवाइए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द इस कातिल का इंक्वायरी कर पकड़वाइए। पहले इसकी इंक्वायरी कराइए, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम होगा। तो प्रशासन क्या बोला? प्रशासन साथ अभी तक तो मानो साथ में यह काम कर रही है। सुबह भी आई थी टीम, कर रहे टीम निकली है। बार बार मुझे घटनास्थल पर भी, कल भी 4 बजे गए थे, टीम आई थी। अब दूसरी टीम फिर आई है, फोरेंस की टीम आई थी। मैं अनोखा टीम आ रही है, मुझे बुला रही है, वहाँ बुला रही है, कागज़ भी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। घटना आपके घर से कितनी दूरी पे हुई? घटना घर से 7 किलो अजमतगढ़ है, इसका मतलब 5 किलोमीटर के करीब होगा, 5-6 होगा। 7 अजमतगढ़ है, वो 5 के अंदर ही होगा। किस जगह हुआ था? खास नारायण में। कोई वहाँ कोई जैसे पुलिया पुल या कुछ? पुलिया पुल नहीं है, 2 जैसे कि एक तो भूईधरा जैसा है, दूसरे बाद मकान वो है, और फिर तीसरा नंबर पे भट्टा है, और फिर उसके बाद पेट्रोल टंकी उनकी तो हो गया। हाँ, उधर है। तो ये चीज़ जो लोग ले गए थे आज वही लोग बताए होंगे?
नहीं हैं, वो लोग नहीं बताए। नहीं तो हम जैसे कैसे आपको पता चला यही दुर्घटना हुआ उनका? दुर्घटना हुआ तब यहाँ से गए तो शीशा उसा तजल्ली में नहीं देखे, चले गए। जब वहाँ से वापिस आए फ्रेजर में रखवा के आए तो मैंने गाड़ी वाला कहा किसी जगह का यार देखना कैसी एक्सीडेंट का कुछ तो जरूर शीशा शीशी फीटा होगा। तो देखिए कि शीशा बाइक का खाली फूटा था, गिरा हुआ तेल था और जंगी में रास्ता मिली थी। वो रास्ते 15-16 मीटर के दूरी पर उनकी लाश जंगी में घटना तो दिखाया। रात में हम इतना ही देखे, सड़क का वीडियो बनाए कि कोई ये ना कहे कि यहाँ एक घिसा पिसा है व कुछ भी वीडियो है। आपके पास वो वाला है? और हल्का फुल्का रात में का वापसी का लिए हैं, अच्छा अच्छा। वो मेरे पास है। और उनका जो है फोटो उस समय का जो कोई जो एम्बुलेंस में निकाला गया उस समय का फोटो है। दे और दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं पोस्टमार्टम के लिए भी उनका चेकिंग हो रहा था, फोरेंस वाला गए थे, मैं हटा रहे थे लोग। मैं कहा कि मैं नहीं हटूंगी, मैं अपने आँख से देखूंगी। जब मेरे साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया है तो कहीं फिर आघात ना हो कि एक्सीडेंट कोई कहे कोई मर्डर कहे, इसलिए मैं अपने आँख से देखूंगी। मुझे देखने दीजिए आप लोग। मैं मलकार भी हूँ, ममता भी है मेरा लड़का। मैं खुद को देखी, फोरेंस वाला उसका चेक किए, चोट थी, यहाँ कान कटा हुआ था, लग रहा है कोई धारीदार हथियार से कान के तरफ यहाँ कटा था। यही कटा में होल में से फोरेंस वाला को देखे मिट्टी में से कुछ लेता निकाले, मिट्टी लिए चिमटी से लिए थे। घटनास्थल पर बुलाए थे तो वो किए थे, वो भी देखे थे। और उसका भी हम टोए थे, देखे थे। ये सब एम्बुलेंस में उतरे, वहाँ भी उनका गमछा सराबोर हुआ तो उसी जगह फेंकाया, संजय बाबू फेंकवाए वहाँ के उसे। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में तौली और दोस्त भी सूख गया था तो वो वहाँ से पोंछ कर फिर हॉस्पिटल पर से पोंछ कर ड्राइवर जो लड़का के लिए था वो पोंछ कर फेंके, तब अपना परिवार लेकर आए। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिलेगी? मिल चुकी है, मिल चुकी, उसमें क्या? मिल चुकी है, तभी तो प्रशासन आगे चली है। जी जी। कल का टावर वाला भी आ गया उन लोग के पास। कि जो खाना में जिसका टावर कह रहे थे कि मिलेगा लोकेशन, अब मर्डर के पास जहाँ हुआ है घटनास्थल, वहाँ जिसका मिलेगा लोकेशन उन लोग को दबोचा जाएगा। सारी जो कंपनी का हो, सारी कंपनी का टावर में से पूरा लोकेशन निकाले। ये लोग बता रहे थे, सब मिल गई तो पता चल गया है? जी, कल मुझे देने वाले थे वो, लेकिन फिर कोई अधिकारी उनको देखने के लिए वो थे, तब फिर वो कहे कि मैं छोड़ दीजिए, मैं आऊँगा आपके घर पर दे दूँगा। सुबह आए थे, काम कर रहे थे, पूछे, लेकिन मैं भी भूल गई, मांग नहीं सकी। प्रशासन तो अभी तक काम कर रही है। अच्छा, रिपोर्ट में क्लियर हो गया है उनको उसका मर्डर है जी। तो देखिए भाई, जो माता जी का सामने नज़र आ गए हैं, लेकिन अब उसमें से जो शामिल है वो है प्रशासन खोजे हैं। लेकिन अब जहाँ कातिल कुछ प्रशासन आपको बताया है फला कातिल का जो है? नहीं, फला कातिल का नाम नहीं लिया। अपना जो खाए पिए हैं सबको बुलाए हैं। कोई अपने से गया है, किसी को जाकर प्रशासन ले आई है। कोई सुना है कि मेरा नाम है, मैं खाए पिया हूँ, खुद को पहुँचे हैं, पूछे हमसे तो मैंने कहा कि पहुँचो, जो वो तो मेरा तो चला गया, लेकिन आप लोग शामिल हैं तो जाएंगे। प्रशासन जब निर्दोष को छोड़ेगा, जब दोषी पाएगा तो निर्दोष को छोड़ देगा। इतना कोई गलत काम आप लोग के साथ नहीं होगी, लेकिन शामिल है तो आपको जाना ही है। तब बहुत अपने से भी गए हैं, प्रशासन भी पकड़ी है, उन लोग को पकड़े हैं। और उसके बाद वो रिपोर्ट के बाद वो अपना कार्रवाई कर रहे थे। पहले से रिपोर्ट उनको मिल गई है, वो अपना, और आज भी आए थे, क्षेत्र में भी गए हैं। अब कहाँ गए और कहाँ नहीं वो तो हमसे बताएंगे नहीं, लेकिन मैं भूल गई। साथियों, माता जी जो भी बताएं आप लोग सुने, और इसी तरीके से मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा और जानकारी लूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद।